आपने स्वास्थ्य मनोविज्ञान में पीएचडी करने का निर्णय क्यों लिया? मुझे बचपन से ही रिसर्च का मतलब जैसे जैसे मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट की तो मेरा काफी इंटरेस्ट था हमेशा से साइकोलॉजी के अंदर। तो जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिसर्च फील्ड में थोड़ा वर्क किया जाए, तो इसीलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाइयां। इस उपलब्धि के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि मैंने इतने सालों तक मेहनत की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत खुश थी मेरे लिए कि बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो बस सब खुश ही थे घर में। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है और आम लोगों के जीवन में इसका क्या महत्व है? ओके, साइकोलॉजी का सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोगों को समझते हैं कि लोगों के मन की भावनाएं कैसी है और उनके डेली जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आजकल जैसे हम देखते हैं कि सब लोग किसी ना किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, या स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है यूथ में भी और जो लोग काम करते हैं उनमें भी। तो अगर साइकोलॉजी है तो लोगों की मदद हो सकती है कि कैसे हम लोगों को कुछ ऐसे इंटरवेंशंस बता सके कि लोगों की लाइफ में उनसे कुछ प्रभाव पड़े और पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, और लोगों की डे टू डे लाइफ में भी हेल्प हो और लॉन्ग टर्म में भी उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ सके। आपकी पीएचडी का मुख्य शोध विषय क्या रहा और आपने इसी विषय को क्यों चुना? आपके शोध के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? ओके, तो मेरा सब्जेक्ट था, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था सोल्जर्स पे, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के जवान है, कैसे वो इतने टफ सिचुएशंस में रह के कैसे उन चीजों से डील करते हैं, जैसे वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं और उसके अलावा उनको इतनी टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, वो फील्ड पोस्टिंग्स में भी रहते हैं, तो कैसे वो चीजों से डील करते हैं। तो मेरे कुछ 4 वेरिएबल्स थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो सोल्जर्स की हेल्प कर सकते हैं उनको मेंटेन करने में, कि जो उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड इशू हो, उनकी जहाँ पे वो पोस्टेड है उनसे रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो कैसे उनसे आउटकम कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल्स थे इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे वो अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस था एक, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी मन की जो भावनाएं हैं कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा था एक वेरिएबल था ग्रिट। ग्रिट मतलब होता है कैसे मुश्किल सिचुएशन के बावजूद भी जो सोल्जर्स हैं एकदम दृढ़ संकल्प लेके एकदम कंसिस्टेंटली चीजों को कैसे डील कर पाते हैं। और उसके अलावा था एक साइकोलॉजिकल कैपिटल, कैसे जो अपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन, अपनी जर्नी में कैसे वो खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं और अपने साथियों को पॉजिटिव रख पाते हैं, क्योंकि यूनिट कोहेजन बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ और फेलो सोल्जर्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, आपके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है, आपको दोनों को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो ये चीज था, और ये चीज मैंने ऑप्ट इसलिए किया सोल्जर्स पे स्टडी करने के लिए क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई सब फौज में थे, मेरे दादाजी। तो मुझे बहुत एक इंस्पिरेशन मिली है बचपन से ही आर्मी सोल्जर्स से रिलेटेड चीजों से, या फौज में कैसे चीजें काम करती हैं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी फौज इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली चूज करने के लिए। पीएचडी की यात्रा में आपके परिवार और मार्गदर्शकों का कितना सहयोग मिला आपको? बहुत ही सहयोग मिला, स्पेशली मेरे मम्मी पापा का। उन्होंने मुझे बचपन से ही बताया था कि हमारे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व होता है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मुझे हमेशा से मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, चाहे वो मेरे मॉम डैड हो या मेरे चाचा जी हो या मेरी बुआ हो, सभी लोगों का बहुत इम्पैक्ट रहा है। मेरे स्पेशली मेरे कजिन्स का, मेरे बहन भाइयों का। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, और उन्होंने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहे हैं वो मेरा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया हुआ। उनका एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहा है मेरी पढ़ाई को लेके। देखा जाए कि आज के समय में लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव में जूझ रहे हैं जी। इसके प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? मैं प्रमुख कारण यही मानती हूँ, अगर हमें कोई भी स्ट्रेस है तो वो हमारे इन्वायरमेंट से ज्यादा रिलेटेड होगा। जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे को ले जो स्कूल जा रहा है, जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, उनके लिए स्ट्रेस का कारण हो सकता है पढ़ाई,
ठीक है, जो स्कूल में वो तनाव महसूस करते हैं, और जो लोग अडल्ट्स हैं, स्पेशली अगर वो किसी वर्क सेटिंग्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेस उनको होगा हमेशा। तो कैसे वो उन चीजों से डील करते हैं, अपने आसपास की सभी चीजों से तनाव का कारण बनता है। मेजरली यही चीजें होती है जिनसे तनाव का कारण बनता है। स्पेशली आजकल बहुत ही टेक सेवी जमाना है, लोग फोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट पे ज्यादा रहते हैं। जो सोशल लाइफ है आजकल के लोगों की, वो ज्यादा एक्टिव है रेदर देन द पर्सन लाइफ, इन पर्सन लाइफ। तो सोशल मीडिया का हम कह सकते हैं ज्यादा ही तनाव आजकल बच्चों में देखा जा रहा है। बच्चों में भी नहीं, इनफैक्ट बड़े लोगों में भी सोशल मीडिया का तनाव देखा जाता है। अगर वो थोड़ा सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम कट आउट कर दे तो उनकी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर वो इन पर्सन लोगों से इंट्रैक्शन करे रैदर देन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। देखा जाए कि अपने दिनचर्या में किन बातों को शामिल करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है सबसे पहले आजकल कोई भी सुबह उठता है, सबसे पहले हाथ में फोन चाहिए होता है उनको। तो मेरे हिसाब से आप जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं तो आपको कुछ समय के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस या थोड़ा मेडिटेशन करके आपके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कम से कम 1 घंटा उठने के बाद आप स्क्रीन से दूर रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है अपने आप को ये याद दिलाना कि आज आप इस दुनिया में है तो आपका क्या मोटिव है, आपको कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, पूरे दिन में क्या क्या आपको प्रोडक्टिव काम करने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपना दिन पॉजिटिव चीजों से शुरुआत करेंगे, स्क्रीन टाइम कम करते हुए, और थोड़ा उसमें हम कुछ भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। आपको स्विमिंग पसंद है, जिम पसंद है, योगा पसंद है, तो स्ट्रेस धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो हम अगर इंक्लूड करें तो हम कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आज की बेटियों और युवा विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या प्रेरणादायक सलाह है? मेरी तो यही सलाह होगी कि हमेशा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। आपको अगर पता है किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए और उसको परसिस्टेंट रखिए। ऐसा नहीं कि आप हर थोड़े थोड़े दिनों में अपने ड्रीम्स को या चीजों को चेंज करते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आप उस चीज को लेके परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके पीछे पड़े रहेंगे और उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने जो गोल्स हैं उनको इजीली पूरा कर पाएंगे। तो पहले ये जरूरी है कि आप ये जान लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्ट इंटरेस्ट आपका किस एरिया में है, और फिर उसको फॉलो करें रैदर देन रनिंग अराउंड एवरीथिंग। इट्स बेटर टू get to know what is your area of interest, and then you can follow that path. तो आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी। थैंक यू।